हेलो फ्रेंड, आज मैं बात करूंगा कुछ कंपनीज की जहां पे एफआईआईज अपनी स्टेक बढ़ाते हुए। जैसा हम आपको पहले भी कई बार अवेयर कर चुके हैं कि जो एफआईआईज की स्टेक अगर बढ़ रही है किसी कंपनी के अंदर तो दे आर वेल इन्फॉर्म्ड, दे आर वेरी एजुकेटेड। और वो बाहर से अगर किसी कंट्री में पैसा लगा रहे हैं अपनी कंट्री में ना लगा के, तो इट मीन्स देयर मस्ट बी अ रीज़न फॉर दैट। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी ही कंपनीज की बात करेंगे जहां पे एफआईआई स्टेक बढ़ा रही है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम वीडियो को डिस्कस करते हैं कंपनीज के बारे में। तो दोस्तों, इस जो एफआईआई जहाँ पे स्टेक बढ़ा रहे हैं उसमें मैं पहली कंपनी की बात करूंगा तो उसका नाम है एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा दोस्तों। एस्कॉर्ट जो कंपनी है जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, एस्कॉर्ट्स एबोटा है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो वन ऑफ द लीडिंग इंजीनियरिंग कॉन्ग्लोमेरेट इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्री मशीनरी और कंस्ट्रक्शंस, और उसके बाद जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हैं और उसके बाद रेलवे इक्विपमेंट्स में भी ये डील करती है दोस्तों। एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा में राकेश झुनझुनवाला की भी स्टेक है दोस्तों। ये दैट इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन एट ऑल, ये हमेशा याद रखना आप। अगर हम एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा की बात करें तो मार्केट कैप जो है कंपनी की वो ऑलमोस्ट 28,000 की, इट मीन्स ये लार्ज कैप की कंपनी है। करंट प्राइस जो है वो 2156 रुपये का है। पी जो है इसका 42 का है। और अगर हम एफ आई आई की स्टेक की बात करें तो दोस्तों, मैं जो पहले स्टेक बताऊंगा वो दिसंबर 2022 की होगी और उसके बाद जो मैं बाद में स्टेक बताऊंगा वो मार्च 2023 की होगी। तो इट मीन्स वो अगर स्टेक पहले दिसंबर की है देन मार्च की, तो पहले मैं बात करूं तो वो 4.66% की स्टेक थी एफ आई आईज की, देन इट बिकेम 5.77%। तो ऑलमोस्ट 1% प्लस की इनकी स्टेक बढ़ा ली है इन्होंने एफ आई आईज ने इस कंपनी के अंदर। अब हम दोस्तों दूसरी कंपनी की बात करते हैं जो कि डेटा पैटर्न इसका नाम है। उसका रिसेंटली आईपीओ भी आया था। तो ये जो कंपनी है ये डिफेंस सेक्टर में इन्वॉल्व है और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस सॉल्यूशन में भी काम करती है। इस कंपनी को दोस्तों 30 प्लस साल का एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर, डेटा पैटर्न के अंदर। तो डेटा पैटर्न की अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो 10,089 करोड़ की, और करंट प्राइस की बात करूं तो 1802 रुपये का करंट प्राइस है इसका। पी की बात करूं तो पी थोड़ा सा दोस्तों महंगा है, इसका पी है 80 प्लस का। दैट इज़ नॉट, मुझे लगता है कि पी थोड़ा सा हाई है। अगर दिसंबर की स्टेक की बात करें एफ आई आईज की तो दैट वाज 2.3% और इट बिकेम 5.8% इन मार्च 23। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 3+ परसेंट की इन्होंने स्टेक बढ़ा ली है एफ आई आई ने डेटा पैटर्न के अंदर। अब हम दोस्तों तीसरी कंपनी की बात करेंगे। तीसरी कंपनी में आप थोड़ा सा रिसर्च अपना भी रख सकते हैं क्योंकि मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगती है ये कंपनी। आपको कैसी लगती है ये आप देख लेना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो मर्ज्ड हुआ था 2 अदर सब्सिडरीज का, जिनका नाम है इक्विटास माइक्रो फाइनेंस एंड इक्विटास हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। और इस तरीके से ये बैंक बना, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोस्तों, अगर मैं इसकी जियोग्राफिकल मतलब डाइवर्सिफिकेशन की बात करूंगा मैं, तो ये जो है 17 स्टेट्स में इसकी प्रेजेंस है और 861 इसकी जो है बैंकिंग आउटलेट्स हैं इसके, और 330 प्लस एटीएम्स हैं इसके। और अगर मैं क्लाइंट की बात करूं तो 40 लाख प्लस क्लाइंट हैं इसके पास, 40 लाख। ये किस किस बिजनेस में इन्वॉल्व है इसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये स्मॉल बिजनेस लोन देती है, ये एग्रीकल्चर लोन देती है, ये व्हीकल फाइनेंस करती है, ये माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फाइनेंस भी करती है, प्लस ये कॉरपोरेट लोन्स भी देती है दोस्तों। इसके अलावा भी कई सेगमेंट में ये इन्वॉल्व है कंपनी। तो लोन बुक की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, इसकी जो टोटल एडवांस जो लोन बुक थी वो 17,373 करोड़ थी दिसंबर 20 के अंदर। 17,373 करोड़ दिसंबर 20 में लोन बुक। और ये जो बढ़ी है, अगर मैं दिसंबर 18 की बात करूं यही लोन बुक, तो वो 7,788 करोड़ थी। तो 7,788 करोड़ की लोन बुक बन गई 17,373 की। तो इट मीन जो ग्रो हुई है वो 123% से ग्रो हुई है लोन बुक। दैट इज़ अ बिग पॉजिटिव फॉर दिस कंपनी। अगर मैं बात करूं तो इनका जो मेजोरिटी में ये कंपनी में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी थोड़ी सी फेवरेट कंपनी है, जिसका रीज़न ये है कि इसमें जो सिक्योर्ड लोन है, जैसा आपको पता होगा 2 तरीके के लोन होते हैं मेजोरिटी में, सिक्योर्ड लोन और नॉन सिक्योर्ड लोन। नॉन सिक्योर्ड लोन में पर्सनल लोन आता है और सिक्योर्ड लोन में वो तरीके के लोन आते हैं जब आपको बैंक या एनबीएफसी लोन देते हैं तो इट मीन्स उन्होंने कुछ ना कुछ एज अ सिक्योरिटी सिक्योर किया हुआ आपकी तरफ से। दैट कुड बी गोल्ड, दैट कुड बी हाउस, इस तरीके का। तो इनका जो मेजोरिटी लोन सेक्शन है
उसमें 79% का जो लोन है वो सिक्योर्ड लोन है दोस्तों। तो दैट इज़ अ बिग पॉजिटिव। इट मीन्स पैसा मरने के चांसेस कम हैं, तो एनपीए जो है वो कम होगा इन कंपैरिजन ऑफ अदर। अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात कर लूँ तो 9,134 करोड़ की मार्केट कैप है। इट मीन्स ये कह सकते हैं आप ये मिड कैप की कंपनी है। करंट प्राइस जो है वो 82 का है और पीई जो है वो 15 का है दोस्तों। और अब हम इसके कुछ एफ की होल्डिंग की बात कर लेते हैं। तो दिसंबर में जो इसकी स्टेक थी एफ की, दैट वाज 4.8%। नाउ इट बिकेम 22% दोस्तों। तो ये आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 6% जो है स्टेक ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं बढ़ा दी है एफ ने। इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि इसमें जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी स्टेक को बेचा है दोस्तों। उसके बाद एफ की स्टेक के साथ साथ में इसमें डी की स्टेक की भी बात करूंगा। डी की स्टेक दोस्तों दिसंबर में 15% थी और दैट बिकेम 42% इन मार्च 23। तो इट मीन्स 15% की स्टेक 42 हो गई, तो ऑलमोस्ट थ्राइस हो गई स्टेक। तो दोस्तों इस तरीके की ये कंपनी है। एफ और डी भर भर के पैसा लगाया उन्होंने इस कंपनी के अंदर। अब हम बात करते हैं कंपनी की साक सॉफ्ट, जो आईटी कंपनी है। तो ये जो इंगेज्ड है ये बिजनेस इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सॉल्यूशन के अंदर इन्वॉल्व है। मेजोरिटी में जो कंपनी का बिजनेस है वो बाहर से आता है, इंडिया में इतना बिजनेस नहीं है। और ये जो कंपनी है ये इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1999 में दोस्तों। तो अगर जो कंपनी के रेवेन्यू की बात करें FY21 तक की, तो अमेरिका से इनका 47% रेवेन्यू आया है FY21 में, और जो 31% है वो यूरोप से आया है, और 22% जो वो एशिया पैसिफिक से आया है दोस्तों। तो ये जो कंपनी है ये भी टेक्नोलॉजी के मामले में स्ट्रॉन्ग है। एफआईआई इसमें भी अपनी स्टेक बढ़ाते हुए। मार्केट कैप कंपनी की 3,282 करोड़ की है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये स्मॉल कैप की कंपनी है। अगर करंट प्राइस की बात करूं तो 311 रुपये का करंट प्राइस है। पी की बात करूं तो 40 का है। दिसंबर 22 में इसमें 3.71% की स्टेक थी एफ की। नाउ इट बिकेम 4.71। तो इट मीन्स आप कह सकते हैं कि 1% की स्टेक एफ ने इस कंपनी के अंदर भी बढ़ा दी है दोस्तों। और जैसा आपको पता है कि जो आईटी सेक्टर है वो जीडीपी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये जो स्मॉल कैप की कंपनीज है इसमें वॉलेटिलिटी आप मान सकते हैं कि हो सकती है। जैसा मैंने आपको बताया कि वॉलेटिलिटी होती है वो स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन लार्ज कैप्स, बट ग्रोथ के चांसेस भी उतने ही होते हैं। अगर मैं लास्ट कंपनी की बात करूँगा दैट इज़ मिंडा कॉर्प। तो जो मिंडा कंपनी है दोस्तों वो ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती है इंडिया के अंदर। और जो कंपनी है जो फॉर्म्ड हुई थी मिंडा कॉर्प, वो स्प्लिट हुआ था मिंडा ब्रदर्स के अंदर 2012 के अंदर। तो जो एनके मिंडा जी है उनके पास चली गई मिंडा इंडस्ट्री, और जो अशोक मिंडा जी हैं उनके पास आ गया मिंडा कॉरपोरेशन। तो कस्टमर्स की अगर मैं बात कर लूँ मिंडा कॉरपोरेशन की, तो दोस्तों कस्टमर तो ऐसे ऐसे हैं कि आप बोलोगे कि भैया इस कंपनी में पैसा क्यों ना लगाया जाए। तो कंपनी के क्लाइंट्स की बात कर लेते हैं, मतलब कस्टमर्स की बात कर लेते हैं। तो अशोक लीलैंड, बजाज ऑटो, हीरो मोटर्स, होंडा मोटरसाइकिल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टीवीएस मोटर, टाटा मोटर, यामाहा मोटर। तो दोस्तों बड़े बड़े जितने भी प्लेयर्स हैं ऑटोमेटिव सेगमेंट में वो इनके कस्टमर्स हैं। अगर मैं कंपनी की बात कर लूँ तो 54% का मार्केट शेयर 2-3 व्हीलर में है। कमर्शियल इनका 20% का मार्केट शेयर है और पैसेंजर का 9% का मार्केट शेयर है दोस्तों। अगर मैं मार्केट कैप की बात करूँ तो 6,744 करोड़ की जो है मार्केट कैप है 6,744 करोड़ की। तो आप ये कह सकते हैं कि 5,000 करोड़ प्लस जो मार्केट कैप होती है किसी कंपनी की, तो दैट बिकम्स मिड कैप। और करंट प्राइस की बात करूं तो वो 282 रुपये का है। पीई की बात करूं तो 23.7 का पी। दिसंबर 22 में 3.61 की मार्केट एफ की स्टेक थी और दैट बिकेम 5.06। तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1.5% की स्टेक एफ ने इस कंपनी में भी बढ़ा दी है दोस्तों। तो ये जो 5 कंपनियों का एनालिसिस किया था मैंने दोस्तों, आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। मुझे इसमें जो है किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से। बस मुझे ये पता है कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसका भविष्य मेरे को अच्छा लगता है। अगर कोई कंपनी सिक्योर लोन में लोन सेगमेंट बढ़ा रही है तो इट मीन्स वो उसका जो एनपीए वो बढ़ने नहीं वाला है इन नियर फ्यूचर। मिंडा जो है बहुत पुरानी कंपनी है। मिंडा का आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो। मार्केट शेयर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर मैं बात करूं एस्कॉर्ट्स की, तो एस्कॉर्ट्स में जैसे मैंने आपको बताया राकेश झुंझुनवाला की भी स्टेक है। तो ये आप कंपनी कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे अभी इन्हीं शब्दों के साथ विराम दूंगा। बस उससे पहले यही बोलूँगा आपको, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। थैंक्स अ लॉट।